राम राम का सफर मैनपुरी में चल रहा है। मैनपुरी की जनता का मूड समझ रहे हैं कि आखिरकार जनता के मन में क्या है, मैनपुरी का मिजाज क्या है, क्या फिर से वो बीजेपी को चुनेगी। लेकिन आपको बता दें 2017 में जब चुनाव हुआ तो यहां से समाजवादी पार्टी के राजकुमार यादव चुनाव जीते थे, यानी साइकिल यहां चली थी क्योंकि ये मुलायम सिंह का संसदीय क्षेत्र है और शहरी सीट यहां से समाजवादी पार्टी जीती थी। खुद हमारे साथ विधायक साहब जुड़ गए और विधायक साहब से करेंगे हम इलेक्शन की राम राम। राजकुमार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। इलेक्शन की राम राम। लेकिन इलेक्शन की राम राम क्योंकि राम के नाम पे भी बीजेपी चुनाव लड़ रही है, तो आपको लग रहा है कहीं राम के नाम पे नहीं जीत जाए? राम को हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं। राम तो सबके हैं। बीजेपी के पत्ता थोड़ी है राम उनके अकेले। अच्छा, पूरे देश के राम है। हाँ, तो आपको लग रहा है कि इस बार हिंदू मुसलमान होगा या विकास के नाम पर जनता वोट डालेगी? विकास के नाम पर, महंगाई के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर जनता वोट देने जा रही है। हाँ। ये मुद्दा बहुत पुराना हो गया, जनता समझ गई। हाँ। कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट लेते हैं। हाँ। और 5 साल कुछ नहीं करते। अब क्योंकि चुनावी माहौल है, प्रचार शुरू भी हो चुका है, नेता आ रहे हैं, बड़ रैलियां शुरू हो गई हैं, आप अपनी कौन सी उपलब्धियों को लेकर जाएंगे चुनाव के लिए वहाँ जनता के बीच? हमारे पास तो उपलब्धि है। इस जनपद में जो कुछ भी विकास हुआ है वो सब समाजवादी पार्टी की देन है। बीजेपी के पास तो गिनाने के लिए एक शब्द नहीं है। 5 साल से उनकी सरकार है, एक कैबिनेट मंत्री दिया हुआ है बीजेपी ने। वो एक कोई काम गिना दे और हम आपको सैकड़ों काम गिना देंगे। जब अखिलेश जी की सरकार थी तो यहाँ हजारों करोड़ का विकास आया, नेताजी ने किया। जो कुछ आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी की देन है। लेकिन राजकुमार जी, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, हमने पूछा कि विधायक ने कुछ काम किया, वो कहते हैं, वो तो ये कह देते हैं हमारी तो सरकार ही नहीं है, हम क्या काम करेंगे। ये आपकी मनगढ़ंत कहानी, मेरी नहीं है, लोगों की जुबानी होता है, मीडिया की मनगढ़ंत कहानी है। मैनपुरी के आम नागरिक से आप पूछ लेंगे तो वो ये कहेगा कि मैनपुरी में विकास किसी ने कराया है तो समाजवादी पार्टी की सरकार और विधायक राजकुमार यादव ने कराया। अच्छा, तो इस बार विकास के नाम पर आपको 1,00,000% विकास के नाम पर, महंगाई के नाम पर 4 सीटों जीत गए। 4 सीटों पर जीते हैं। तो राजकुमार यादव इन्होंने दावा ठोका है कि मैनपुरी में फिर वो जनता के बीच जाएंगे, विकास की उपलब्धियों को लेकर वो चुनाव जीतेंगे और उन्हें भरोसा है कि 2022 में वही साइकिल पर सवार होकर लखनऊ पहुंचेंगे। तो इलेक्शन की राम राम के सफर को आगे बढ़ाएंगे और भी लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार मैनपुरी की जनता का मूड क्या है। जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और आपको चुनावी मूड बता रहे हैं। तो इलेक्शन की राम राम का सफर मैनपुरी में चल रहा है और हमें किसनी के विधायक यहां से मिल गए हैं और देखिए उनसे भी हम जान लेंगे कि आखिरकार वो भी साइकिल की जीत का दावा करते हैं या नहीं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और इंजीनियर साहब में आपके आगे, नाम के आगे इंजीनियर लगता है, तो कुछ पुल वुल बनवाए मैनपुरी में? कुछ नहीं अपनी विधानसभा में? आप ये पूछिए, दूसरा सवाल प्रश्न करिए कि जनपद मैनपुरी में किसी भी नदी पे कहीं कोई पुल बाकी है? अच्छा, तो आपको हम नहीं, आम जनता जवाब दे देगी कि बाकी तो छोड़ दो, हम लोगों ने एडवांस में बनवा दी है। एडवांस में बनवा दिए नेताजी ने? ये तो रामनगर में देखा ही एडवांस में बना। अच्छा। दोनों चालू है। तो किसनी में अब, क्योंकि देखिए मुकाबला अब है, प्रचार भी तेज चल रहा होगा, तो आपको लग रहा है कि किसनी में फिर से समाजवादी पार्टी? किसनी की बात नहीं, पूरे प्रदेश की बात करिए। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर और सरकार बनेगी। कठेरिया साहब, अगर बात करें, क्योंकि जो चुनाव होगा वो हिंदू मुसलमान पे करेगी बीजेपी, आपको लग रहा है कि फिर से अगर हिंदू मुसलमान हुआ तो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है? आप लोग चाहे जहां भी ले जाने की कोशिश करें चुनाव को, लेकिन चुनाव इस बार केवल विकास पे होगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पे होगा। तो इस बार फिर से अखिलेश सरकार 100%। और आप अपनी जीत को लेकर? हम अपनी जीत नहीं, अपने साथ साथ अपने जनपद की 4 विधानसभाओं सहित पूरे प्रदेश कि प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। अच्छा सर, उपलब्धि क्या रहेंगे आप जब जाएंगे जनता के बीच, तो कौन सी उपलब्धियां लेकर जा रहे हैं? विकास केवल। तो कौन सी ऐसी बड़ी उपलब्धियां बताएंगे हमारे? 5 बड़ी उपलब्धि बता दीजिए कि आपने किसनी में ये किया और इस आधार पर आप जनता से वोट मांगेंगे। देखिए, किसनी में तहसील बनी, किसनी में समान पक्षी बिहार को पैसा मिला, किसनी में तमाम सारे बिजली घर बने, 420 से लेकर के 11 तक बने, गेस्ट हाउस बने, और इवन देन आज मेरी विधानसभा में एक भी गांव किसनी के हम कई गांव में गए क्योंकि कई जगह सड़कें खराब हैं। अब ये तो प्रश्न आप सरकार वालों से पूछिए ना। हाँ। कि हम लोगों ने कितने एस्टीमेट भेज दिए इन्होंने सदन में उठाया, यहाँ बोला। हाँ। अरे मैंने सदन में क्वेश्चन उठाया। हाँ। यहाँ उठाया। हाँ। उप मुख्यमंत्री जिनके पास PWD विभाग है, एक फूटी कौड़ी भी उन्होंने रिपेयरिंग के लिए नहीं दी। जो मेरी सरकार के समय जो पैसा लगा था, जो रोडें बनी थी, जस की तस ऐसी अभी चली आ रही है। चलिए, इसके मतलब समाजवादी पार्टी सरकार 100%।
तो योगी सरकार जा रही है, बिल्कुल विदाई के कगार पे। विधायक के कगार पर है। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक साहब का। तो हमारे साथ दो समाजवादी पार्टी के विधायक मिल गए, क्योंकि मैनपुरी में घूम रहे हैं और चुनावी मूड समझ रहे हैं। अब जनता के बीच चलेंगे कि आखिरकार जो विधायक साहब दावे कर रहे हैं उनके दावों में दम है कितना। तो इलेक्शन की राम राम का सफर, हमने विधायकों से बात की। आपने देखा समाजवादी पार्टी के विधायक यहां से हैं, क्योंकि 4 सीटें थी, 4 सीटें में से सिर्फ बीजेपी भौगांव सीट जीत पाई थी। लेकिन इस बार क्या चुनावी माहौल है, इसके लिए देखें हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तोताराम यादव जी हैं और साथ ही साथ संजय चौहान हैं बीजेपी की तरफ से। अब करेंगे नेताओं के वादे और दावे और किसकी सरकार आ रही है और किसकी सरकार जा रही है। सर, सबसे पहले आपसे, क्योंकि ये तो मुलायम सिंह जी का गढ़ है, लेकिन पिछली बार 2017 में बीजेपी इसमें भी सेंध मार गई, 1 सीट जीत गई। देखिए, सेंध नहीं मार गई थी, ये चलता रहता राजनीतिक। लेकिन हमारा जो प्रत्याशी हारा था उसको भी 74,000 वोट मिला था और जीतने वाले को 90,000 वोट मिला। हमारी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हारा नहीं था, वैसे ही लोगों ने हरवा दिया था। और वो अब की बार बीजेपी का जो मंत्री है उसकी जमानत जब्त कराएगा और 40,000 वोट से मैनपुरी से भोगांव से जीतेगा। लग रहा है अखिलेश सरकार आ जाएगी। अखिलेश सरकार तो आ ही चुकी है, अब तो कुछ आ चुकी है, अब तो सिर्फ डिक्लेरेशन बाकी है। अच्छा चौहान साहब, योगी सरकार इसका मतलब गई, क्योंकि ये तो कह रहे तोताराम जी कि बस डिक्लेरेशन बाकी है अखिलेश सरकार के ऐलान में। तोताराम जी बहुत सीनियर नेता हैं और मुझे बड़ी हंसी आती है कि आप इन्होंने पहले कहा कि इनकी सरकार तो बन गई, अभी चुनाव को 3 महीने बाकी हैं। दूसरी बात, अगर आंकड़ों की बात करते हैं, आप पत्रकार हैं, अखिलेश जी की रात में 6 लाख की भीड़ बता रहे हैं। जिस तरह उनकी 6 लाख की भीड़ है उसी हिसाब से उनकी सरकार बन गई है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो कि ये लोग दिन में देख रहे हैं। योगी सरकार पिछली बार 325 थी, इस बार 350 सीटें लेकर पुनः सरकार बनाने जा रही है। ये तो 400 का दम भर रहे हैं। अब मैं इनसे पूछ रहा हूँ, अगर ये 400 का दम भर रहे हैं ना, तो फिर 3 बता दें कौन सी हम लोग जीत रहे हैं। अच्छा। हम तो इनके दम की बात करते हैं ना। चाचा जी, अखिलेश जी कह रहे हैं हम 400 के बाद, लेकिन ये सच बात है कि 3 बता दीजिए इनको कि 3 कौन सी है जीत पाएंगे। मैं बता दूं, हाँ। अखिलेश जी ने ये कहा कि मैं 4 से जीत रहा हूँ। जनता का जो निर्णय है उन्होंने अपनी बात नहीं की, जनता ने कहा, उन्होंने वो कहा है। जैसे आदरणीय मुलायम सिंह जी यादव जी कहते हैं कि अगर कोई बलात्कारी की बात आती है तो लड़कों से गलती होती रहती है, वैसे आदरणीय तोताराम जी कह रहे हैं कि ये तो सब होता है, अगर मैंने की थी तो क्यों नहीं पकड़ा। आपका वीडियो वायरल हुआ, आपके खिलाफ केस चल रहा, आज भी आपने बूथ कैप्चरिंग करके, मैं बता रहा हूँ, लोकतंत्र को शर्मसार किया है। नहीं, कृषि कानून वापस लिया आप लोगों ने, इसलिए ना, डर तो था ना चुनाव का। क्या बात का डर, मैं एक बात कह रहा हूँ फिर, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हम उन किसानों को नहीं समझा पाए जो हमारी बात है देश हित में, किसान हित में, हमने उस कानून को वापस लिया। हम आगे 17 आएगा, उसमें जो है ना उसका डिक्लेरेशन होगा पूरी तरह। चलिए, लोग भी खड़े हैं। क्या बीजेपी आ रही है, जा रही है? आ रही है, आएगी, जाएगी? जा रही है, बहुत भारी बहुमत से आ रही है। आ रही है बीजेपी। चलिए, और कुछ युवा है, आपको लग रहा है बीजेपी आएगी, जाएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी। सभी लोग इनका काम खत्म हो चुका है, सिर्फ एक झूठ को बढ़ावा देना। शिक्षा के नाम पर बिल्कुल शून्य, स्वास्थ्य के नाम पर बिल्कुल खत्म। और इन्होंने किसानों का जो बिल था ना, आज जो वापस किया 14 महीने बाद, जो 700 लोगों ने अपनी जान दी है, कौन जिम्मेदार है? 7 अगर एक होती है, एक आदमी मरता है, जिम्मेदारी सरकार लेती है। 700 लोगों का क्या होगा? इन्हें मुआवजा दिया जाए और शहीद का दर्जा दिया जाए, और भविष्य ये तय करेगा कि ये क्या हो रहा है। इन्होंने देश को गड्ढे में खड़ा कर दिया। जीडीपी कहाँ पहुंच गई? सवाल करिए इनसे, इनके पास कोई जवाब है? नहीं है। इलेक्शन के राम देखिए, लोगों से भी पूछे, नेताओं से भी। अखिलेश सरकार कैसे आ जाएगी फिर? अखिलेश सरकार में पुराने उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। हाँ। और ये इस सरकार में क्या हो रहा है कि सब जितने पुराने काम है उनके नाम बदल के नाम का उनका घोषणा कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, नाम बदल दिया, पूर्वांचल कर दिया। हाँ। और सेटिस्फेक्शन कर लिया कि मैंने ये संतुष्टि करते हैं। हाँ। ये संतुष्टि करते, सेटिस्फेक्शन ओनली, वर्क नो वर्क। पूर्वांचल का फीता काट गए आप उनके नाम। मैं एक बात कह रहा हूँ, इनकी इतनी हिम्मत नहीं जुटाते हैं कि हाँ। जो काम किया है। हाँ। मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि अखिलेश सरकार में जो भी काम हुआ, एक्सप्रेस वे बना, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, मैं कहता हूँ, स्वीकारता हूँ। हाँ। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेस, जो अन्य सड़कों का पूरा जाल उत्तर प्रदेश में हुआ, उसे कहने से ये लोग डरते हैं। हाँ। बात 14 साल की वनवास की बात कह रहे हैं। ये केवल एक छोटे से मतलब एक प्रदेश में, आप प्रदेश में एक सरकार ले आए थे, उसके बाद जो है ना इतना अहम
मैं फिर कह रहा हूँ, जनता तय करती है, लोकतंत्र है, जनता तय करती है कि कौन सरकार में आएगा कौन नहीं आएगा। अगर हमारा काम अच्छा होगा हाँ। तो निश्चित रूप से हम पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत के साथ 2000 मैनपुरी गढ़ को भेद पाएंगे आप? क्योंकि देखिए एक ही सीट जीत पाए आप पिछली बार जो है ना, हाँ। चूंकि सरकार अखिलेश जी की थी, हाँ। जहाँ बूथ कैप्चरिंग के लिए सामने खड़े हुए हैं आदरणीय तोताराम जी, एक जगह नहीं हर जगह हुई, ठीक है। उसके बावजूद भी मैंने भोगांव का किला इनका ढहाया। रही बात इस बार की, 4 में से चारों जीतकर निश्चित रूप से इतिहास मैनपुरी में रचेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो आपको इनाम ले रहे कि बूथ कैप्चरिंग के लिए ऐसा है, मैं समझा दूं, ऐसा है कि बीजेपी ये पहले हमारे समाजवादी पार्टी में भी रहे, हाँ। साइकिल पे दौड़े, अब कमल का फूल ले अब लिए। मतलब जो है जाने कैसे इनका मन भटक गया, जो बीजेपी की तरफ चले गए। पहले ये मेरे समाजवादी पार्टी में हम लोगों के साथ थे, आज ये भटक गए। भटक क्यों गए हैं? तो कोई चीजें ऐसी हो गई होंगी, हो सकता है कि हमें भी कोई गलती हो, या इन्होंने सोच लिया हो कि मोदी आ गया है तो और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो मैं अपनी, क्योंकि विपक्ष में रहने की हर आदमी की दम नहीं होती है। एक बात कहना चाहूँगा, आदरणीय तोताराम जी राज्य मंत्री रहे, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, ये कह रहे मोदी आ गया है। मैं फिर कह रहा हूँ, शिष्टाचार और वो सब, एक देश का प्रधानमंत्री, आप राज्य मंत्री रहे, आप आगे कह रहे हैं। मैं आ गया नहीं, मैंने आ गई, आपकी बात रिकॉर्डिंग होगी नहीं, मैंने आ गए कही थी। चलिए, आपको कितनी सीट लग रहा है इस बार आ जाएगी? मुझको देखिए, बीजेपी को 70 से नीचे सीट आएंगी उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी की आएंगी 300 समाजवादी पार्टी ले रही है। आपका सपना अधूरा काहे में? विधानसभा में अखिलेश जी कह रहे 400, ये कह रहे 300, पहले आपस में तय कर लो कितनी आ रही है। उन्होंने अखिलेश जी ने जो भीड़ थी ना, भीड़ ने कहा, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 300 प्लस सीट समाजवादी पार्टी की आएंगी, इनकी 70 डाउन। मुझे अपनी पता है कि मैं 350 लेकर सरकार बनाने जा रहा हूँ, मुझे इनके बारे में नहीं पता ये कितनी ला रही है। अच्छा, मैनपुरी कितनी जीत जाएगी? मैनपुरी 4 में से 4। 4 में से 4। चलिए, अपने अपने दावे, विकास के दावे हो गए हैं और हमने नेताओं से बात की कि आखिरकार चुनावी मूड क्या है। लेकिन एक सवाल जल्दी से चाचा जी, क्योंकि प्रोग्राम खत्म करने का वक्त आ गया। अच्छा, मैं बता दूं आपको, मैनपुरी में बीजेपी की जमानत 4 सीट जब्त होगी, ये संतुष्टि करते रहे। समाजवादी पार्टी की 4 सीटें जीतेंगी, प्रचंड बहुमत। मैनपुरी 4 जब्त हो रही है। मैंने अभी कहा था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो नेताओं के दावे और वादे हो गए। समाजवादी पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता है तोताराम जी, और यहाँ पर चौहान साहब भी हैं जो बीजेपी के नेता हैं। तो देखते हैं कि आखिरकार मैनपुरी की जंग किस तरफ जाएगी। इलेक्शन की राम राम में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली विधानसभा में और करेंगे लोगों से इलेक्शन की राम राम।